अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं जाहिद सर आपका मैथ टीचर 7th क्लास के लिए वीडियोस बनाने जा रहा हूं। जो पहला वीडियो हम बनाएंगे यहाँ पे दैट विल बी अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपके मैथ्स में 6th चैप्टर है, टर्म फर्स्ट में है ये। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे जाने से पहले हम इसकी थोड़ी इंट्रोडक्शन पे जाएंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट करने से पहले हम ये जानेंगे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आई कहाँ से, है क्या, और किसने इस पे काम पहले स्टार्ट किया है। जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये मैथ्स का एक ब्रांच है अलजेब्रा। उसी में एक टॉपिक है अलजेब्रा। अलजेब्रा, ये जो अलजेब्रा है ये मैथ्स का एक ब्रांच है। अलजेब्रा जो है वो अरबिक वर्ड से लिया गया है, अलजबर से। अलजबर, अलजेब्रा जो वर्ड है दैट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम एन अरबिक वर्ड अलजबर। ये एक बुक से लिया गया है। उस बुक का नाम है किताबुल मुख्तसर। किताबुल मुख्तसर अलजबर व अल मुकाबला व अल मुकाबला, ये बुक का नाम है जो 830 एडी में लिखी गई है। किसने लिखी है? एक पर्शियन मैथमेटिशियन ने। उनका नाम था मोहम्मद इब्न मूसा। मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। शॉर्ट में इसको कहते हैं अल ख्वारिज़मी भी। अलजेब्रा एक मैथ्स का ब्रांच है। ये अलजेब्रा वर्ड अलजबर से लिया गया है, और ये जो अलजबर वर्ड है ये एक बुक का नाम जो दिया गया है उसी से निकाला गया है। उस बुक का नाम था किताबुल मुख्तसर अलजबर व अल मुकाबला। यहाँ पे अलजबर आ रहा है। ये जो अलजबर की मीनिंग है, अलजबर अगर हम लिटरल मीनिंग पे जाएंगे तो इसका माने जो है दैट इज रीयूनियन ऑफ ब्रोकन पीसेस। रीयूनियन ऑफ ब्रोकन पीसेस। और रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन, या इसका मतलब है बैलेंस करना, बैलेंस करना, रिस्टोर करना, रीयूनियन। अगर हम मार्कर एक लेंगे, इसको हम बहुत सारे पीसेस करेंगे। इन पीसेस को हम फिर से मिलाने की कोशिश करेंगे। जब हमने इन पीसेस को मिलाया, इसी को कहते हैं रीयूनियन ऑफ ब्रोकन पीसेस। होप यू गॉट दिस। अगर हम अलजेब्रा को अब डिफाइन करेंगे, अलजेब्रा किसको कहते हैं? अलजेब्रा ये मैथ्स का वो ब्रांच है, it is that branch of maths which deals with the study of mathematical symbols. Mathematical symbols and manipulating these symbols and manipulating these symbols. इसका मतलब क्या है? अगर हम मैथ्स में सिंबल्स का यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल ऐड के लिए ये, माइनस के लिए ये, इन की स्टडी करना, इन पे स्टडी करना और इनका मैनिपुलेट करना, इनका अच्छे से इस्तेमाल करना, इसी को हम अलजेब्रा कहते हैं। It is that branch of maths which deals with the study of mathematical symbols and manipulating these symbols is known as, that branch is called as algebra. और ये जो मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी है, इसी को फादर ऑफ अलजेब्रा भी कहते हैं। मोहम्मद इब्न मूसा, और शॉर्ट में लिखते हैं अल ख्वारिज़मी। अल ख्वारिज़मी, फादर ऑफ अलजेब्रा, फादर ऑफ अलजेब्रा। इसने बहुत सारा काम किया है अलजेब्रा पे। तो अब ये अलजेब्रा जो है, इसकी मीनिंग जो है दैट इज रीयूनियन ऑफ ब्रोकन पीसेस। अब यहाँ पे मैथ्स में कौन से ऐसे ब्रोकन पीसेस थे जिनको हमें रीयूनियन करना था, मिलाना था। हम कुछ चीजें यहाँ पे डिफाइन करेंगे। वेरिएबल, वेरिएबल हम किसको कहते हैं?
वेरिएबल वो क्वांटिटी है, वेरिएबल जो वर्ड निकला है दैट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम वेरी, वेरी मीन्स चेंज होना। तो वेरिएबल की जो मीनिंग है, वेरिएबल ये वो क्वांटिटी है which do not have which do not have some fixed value, some fixed value, जिसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक गाड़ी लेंगे, वो स्टार्ट होगी तो इसकी स्पीड कुछ होगी, स्पीड, तो स्पीड हर वक्त पे एक ही नहीं रहेगी, इसको रुकना भी है, स्टार्ट भी करना है, कम भी करनी है, स्पीड तेज भी करनी है। दैट मीन्स ये एक ही वैल्यू पे नहीं रहती है। और जिस क्वांटिटी का वैल्यू चेंज होता रहता है उसी को हम कहते हैं दैट इज नोन एज वेरिएबल। और ये जो वेरिएबल्स हैं इनको हम डिनोट करते हैं एक्स वाई जेड, और वी कैन से अल्फाबेट से भी हम इनको डिनोट करते हैं। एक और क्वांटिटी है कांस्टेंट, ये आपको पता ही होगी। जिन क्वांटिटीज का वैल्यू कांस्टेंट एक ही रहता है, फिक्स्ड रहता है, उनको हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड एज कांस्टेंट्स हैविंग सम फिक्स्ड वैल्यूज, हैविंग सम फिक्स्ड वैल्यूज। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूंगा 5, तो 5 का वैल्यू 5 ही रहेगा, ये चेंज तो नहीं होने वाला है। दैट मीन्स जिन क्वांटिटीज का वैल्यू चेंज नहीं होगा उनको हम कहते हैं ये कांस्टेंट्स है। वी कैन से 2 और 3.1, ये जो वैल्यूज है ये तो कांस्टेंट्स है। और मैथ्स में कुछ बेसिक ऑपरेशंस आते हैं, उनको हम कहते हैं फंडामेंटल ऑपरेशंस, फंडामेंटल ऑपरेशंस और बेसिक ऑपरेशंस भी कहते हैं। यूजुअली हम मैथ्स में 4 ऑपरेशंस बेसिक पे यूज करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं जिनको हम मैथ्स में इस्तेमाल करते हैं। आगे जाके हम बहुत सारे इन्हीं को मिला के बहुत सारे और ऑपरेशंस हम मैथ्स में यूज करते हैं, लेकिन बेसिक यहाँ पे यही 4 है, फंडामेंटल ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसके बाद हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ओर आएंगे। पहले हम डिफाइन करेंगे एक्सप्रेशन किसको कहते हैं। एक्सप्रेशन की जो मीनिंग है, एक्सप्रेशन मीन्स इट इज द फाइनाइट कॉम्बिनेशन। एक तो होता है फाइनाइट और इनफिनाइट, पहले हम ये देखेंगे इनफिनाइट किसको कहते हैं और फाइनाइट किसको कहते हैं। ऑब्वियसली फाइनाइट हम उन चीजों को कहते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल। फॉर एग्जाम्पल क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं 5, 6, 8, 10, 20, हम उनको काउंट कर सकते हैं। लेकिन इनफिनाइट स्टार्स होते हैं स्काई पे, तो हम उनको काउंट तो नहीं कर सकते हैं। वी कैन से दीज आर इनफिनाइट, अनकाउंटेबल। जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं उनको हम इनफिनाइट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं, एक्सप्रेशन और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल साथ में क्यों, एक्सप्रेशन तो फेशियल एक्सप्रेशन भी होते हैं, दैट इज समथिंग एल्स। मैथमेटिकल एक्स हम यहाँ पे मैथ्स में इसको स्टडी कर रहे हैं। एक्सप्रेशन इट इज द फाइनाइट कॉम्बिनेशन, हम फाइनाइट क्वांटिटीज का कॉम्बिनेशन लेते हैं, हम क्वांटिटीज को कंबाइन करते हैं अंडर सम रूल्स, अंडर सम रूल्स। इट इज अ फाइनाइट कॉम्बिनेशन, हम फाइनाइट क्वांटिटीज को मिलाते हैं, उसी को हम कहते हैं फाइनाइट कॉम्बिनेशन। फाइनाइट कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटीज, फाइनाइट कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटीज। और कॉम्बिनेशन किस बुनियाद पे, अंडर सम रूल्स, अंडर सम रूल्स। कुछ रूल्स दिए गए होते हैं, उनको कंबाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें ऐड करना है, दैट मींस वी हैव टू, फॉर एग्जांपल 2 + 3 + 2 + 6, हम इनको यहाँ पे ऐड करने जा रहे हैं, ऐड करते हैं। ये जो ऐड है इसका मतलब है ये कॉम्बिनेशन है अंडर सम रूल्स। और वो रूल्स किस पे डिपेंड करते हैं, डिपेंडिंग ऑन combination, depending on the given combination, given combination। आपको याद रखना है ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है दैट इज द फाइनाइट कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटीज, जो कुछ रूल्स पे डिपेंड होती है। वो डिपेंड किन पे करते हैं, जो गिवन कॉम्बिनेशन होती है, हमें किस तरह चीजों को मिलाना है।
और ये जो एक्सप्रेशन है इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं। इसके टाइप्स है, एक तो है न्यूमेरिक एक्सप्रेशन और दूसरा जो है वो है वेरिएबल एक्सप्रेशन। ये जो न्यूमेरिक एक्सप्रेशन है ये हम किन को कहते हैं? न्यूमेरिक मीन्स इनमें खाली नंबर्स आएंगे। जब हम खाली नंबर्स को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, या वो एक्सप्रेशन जिनमें खाली नंबर्स होंगे और ऑपरेशंस होंगे, फॉर एग्जांपल 2 + 3 + 5 + 6 + 7 + 8, ऐसे हम लिखेंगे। जहां पे खाली नंबर्स आएंगे और ऑपरेशन आएगा, ये तो ऑपरेशन ही है, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया, तो उससे हमने यहाँ पे नंबर्स लिए और वहां पे ऑपरेशंस लिए। इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं ये न्यूमेरिक एक्सप्रेशन है। और वेरिएबल एक्सप्रेशन हम किसको कहते हैं? ऑब्वियसली जब वेरिएबल आएगा दैट मीन्स वहां पे वेरिएबल भी होना चाहिए। अब इसमें नंबर्स भी होंगे, 2 प्लस ऑपरेशन भी होगा, वेरिएबल भी होगा। जहां पे वेरिएबल भी होगा, नंबर भी होगा और ऑपरेशन भी होगा, इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं ये वेरिएबल एक्सप्रेशन है। और इसी हिसाब से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी डिफाइन करेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम उस एक्सप्रेशन को कहते हैं जहां पे वेरिएबल्स भी आएंगे, कॉन्स्टेंट्स भी आएंगे और ऑपरेशंस, फंडामेंटल ऑपरेशंस भी आएंगे। हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिफाइन करेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन is a combination of constants, variables and fundamental operations अब ये वेरिएबल एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तकरीबन एक ही है। हम यहाँ पे कहते हैं ये वो कॉम्बिनेशन है जिसमें कॉन्स्टेंट्स भी आएंगे, वेरिएबल्स भी आएंगे और फंडामेंटल ऑपरेशंस भी आएंगे। एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल एक x है, ये वेरिएबल है, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऑपरेशन है और कांस्टेंट भी है। हम कहेंगे यहाँ पे वेरिएबल भी है, इसको हम कहते हैं ये वेरिएबल है यहाँ पे जिसका अभी कोई वैल्यू नहीं दिया गया होगा, और ये यहाँ पे कांस्टेंट है और ये यहाँ पे जो है इट इज एन ऑपरेशन। सच कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किन से बनी जाती है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज मेड अप ऑफ, यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे दूसरी चीज है, जिनसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनती है उनको हम टर्म्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम टर्म्स यहाँ पे डिफाइन करेंगे। टर्म्स, इट इज द वेरियस, दीज आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ, वेरियस हम शॉर्ट में लिखेंगे, वेरियस पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय, इनको सेपरेट करते हैं प्लस और माइनस। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं, यहाँ पे खाली प्लस माइनस यहाँ पे सेपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल 2x + 3, जब ये 2x आता है बीच में कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब ये 2 जो है ये मल्टीपल है x के साथ। अब ये एक टर्म बनेगी और ये दूसरी टर्म बनेगी। दैट मीन्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो बनती है दैट इज मेड अप ऑफ दीज टर्म्स, एंड टर्म्स को सेपरेट करते हैं प्लस और माइनस। यहाँ पे हम एक और चीज डिस्कस करेंगे, लाइक टर्म्स किन को कहते हैं और एंड अनलाइक टर्म्स किन को कहते हैं। अनलाइक लाइक टर्म्स में जो वेरिएबल्स होते, एक तो टर्म्स होते हैं, ठीक। लाइक टर्म्स, पहले तो टर्म्स आएंगे, वेरिएबल्स सेम होने चाहिए, पावर्स भी सेम होने चाहिए। सेम वेरिएबल्स raised to same power, for example 3x², 5x²। वेरिएबल्स तो यहाँ पे सेम है, x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, x का पावर 2 है, यहाँ पे भी x का पावर
2 है, दैट मीन्स उन टर्म्स को हम कांस्टेंट पे यहाँ पे ये डिपेंड नहीं है, सिर्फ वेरिएबल्स और उनके पावर पे यहाँ पे डिपेंडेंस है। जिन टर्म्स में सेम वेरिएबल्स होंगे, पावर भी सेम होगा, उन टर्म्स को हम कहते हैं ये लाइक टर्म्स है। अदरवाइज जो और होंगे डिफरेंट वेरिएबल्स with different powers उनको हम कहते हैं अनलाइक टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल 3x स्क्वायर 5y स्क्वायर, स्क्वायर तो पावर सेम है लेकिन यहां पे वेरिएबल भी डिफरेंट है, कांस्टेंट पे तो ये डिपेंड है ही नहीं। हम कहेंगे अगर सेम वेरिएबल भी होगा, पावर भी सेम होगा, तब ये लाइक टर्म्स है। अगर वेरिएबल्स डिफरेंट होंगे या पावर डिफरेंट होगा, एक और एग्जांपल 2x स्क्वायर 3x क्यूब, यहां पे तो वेरिएबल सेम है लेकिन यहां पे जो पावर्स है ये डिफरेंट है, इनको भी हम लाइक टर्म्स नहीं कहेंगे, ये अनलाइक टर्म्स है। और हम सिर्फ लाइक टर्म्स को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओनली ये पॉइंट नोट कीजिएगा, जब हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, ओनली लाइक टर्म्स आर एडिड और सब्ट्रैक्टेड। खाली हम लाइक टर्म्स को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर ऐड करना होगा, ये लाइक टर्म्स है, ठीक है, इनको ही हम ऐड कर सकते। 3 + 2 = 5x स्क्वायर। अगर ऐसे होगा 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, ये यहाँ पे अनलाइक है, इनको हम ऐड नहीं कर सकते हैं, ये ऐसे ही रहेंगे जैसे दिए गए हैं, ठीक है, इनको हम ऐड नहीं कर सकते हैं, इनको हम ऐड कर सकते हैं ओनली लाइक टर्म्स को। इसके बाद आता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट शॉर्ट में हम कोफिशिएंट भी कहते हैं। हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट किसको कहते हैं? जो टर्म्स के साथ कांस्टेंट होता है, नंबर होता है। टर्म्स हमारे पास, ये भी एक टर्म है 3x स्क्वायर, ये हमारे पास एक टर्म है। तो 3x स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे जो 3 है, ये इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। 3 इट इज न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। अगर मुझे खाली कोफिशिएंट कहना है, फॉर एग्जांपल मैं एक टर्म लूंगा 3x स्क्वायर y। अगर क्वेश्चन इस तरह होगा कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y के साथ और क्या है, दैट इज 3x स्क्वायर। अगर क्वेश्चन ये होगा कि व्हाट इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म, इस टर्म का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, तब वो यहाँ पे खाली 3 है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। होप यू गॉट दिस पॉइंट। नेक्स्ट थिंग इज डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम डिग्री किसको कहते हैं? डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम डिग्री किसको कहते हैं? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एन एक्सप्रेशन, जो हाईएस्ट पावर होगा। फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 2x, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जो हाईएस्ट पावर यहां पे है वेरिएबल का, वो 2 है। जहां पे कुछ पावर नहीं होगा वहां पे 1 है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर है दैट इज 2। हम कहेंगे द डिग्री ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज 2, डिग्री इज 2। एक और एग्जांपल ले रहे हैं। यहां पे हमारे पास x क्यूब प्लस 3xy, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हमें देखना है इसकी डिग्री क्या है। जब 2 वेरिएबल्स या 3 वेरिएबल्स मल्टीपल में दिए गए होंगे, यहाँ पे इसका पावर 1 है, यहाँ पे इसका पावर 1 है,
इस टर्म की जो टोटल डिग्री होगी वो 2 होगी, इस टर्म की डिग्री 2 होगी, इस टर्म की जो डिग्री है दैट इज 3। अब हमें ये देखना है कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है, दैट इज हाईएस्ट पावर वो 3 है, यहाँ पे डिग्री यहाँ पे 3 है। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हमें यहाँ पे डिग्री लिखनी है। इस टर्म की जो टोटल डिग्री है दैट इज 2 + 2 दैट इज 4। इस टर्म की जो डिग्री है दैट इज 2 + 1 दैट इज 3। इसका मतलब है जो यहाँ पे हाईएस्ट पावर है दैट इज 4, हम कहेंगे जो डिग्री इसकी है दैट इज 4। होप यू गॉट दिस पॉइंट। नेक्स्ट थिंग इज फाइनाइट एक्सप्रेशन हम किसको कहते हैं एंड इनफिनाइट एक्सप्रेशन किसको कहते हैं। फाइनाइट एक्सप्रेशन हम उस चीज को कहते हैं, उस एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसमें फाइनाइट टर्म्स होंगी, और इनफिनाइट एक्सप्रेशन हम उस एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसमें इनफिनाइट टर्म्स होंगी। फाइनाइट एक्सप्रेशन, फाइनाइट एक्सप्रेशन, फाइनाइट एक्सप्रेशन मीन्स इट contains finite terms, फाइनाइट टर्म जिनको हम काउंट कर सकते हैं 5, 6, 8, 10। फॉर एग्जाम्पल 2x + 3, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, वी कैन से दिस इज अ फाइनाइट एक्सप्रेशन। और इनफिनाइट एक्सप्रेशन, इनफिनाइट एक्सप्रेशन ऑब्वियसली जिसमें इनफिनाइट टर्म्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें ऐड करना है 1 + 2 + 3 + so on। so on मीन्स बहुत सारे, बहुत सारे, so on, बहुत सारे टर्म्स हैं। ये तो हमें पता नहीं है इसमें कितनी टर्म्स है, हम इस वाले एक्सप्रेशन को कहते हैं इनफिनाइट एक्सप्रेशन। होप यू गॉट दिस पॉइंट। एंड नेक्स्ट थिंग इज सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, simple algebraic expression। simple means, simple algebraic expression means जिसमें खाली एक ही टर्म होंगी, contains only one term, contains only one term। for example यहाँ पे लेंगे 2x और 2, 3x स्क्वायर, ये जो एक्सप्रेशंस है इनमें खाली एक एक ही टर्म है। इन एक्सप्रेशंस को हम कहते हैं algebraic, simple algebraic expression। and next thing is compound algebraic expression, compound algebraic expression। compound algebraic expression means जिसमें एक से ज्यादा टर्म्स होंगे, contains more than one term, जिसमें एक से ज्यादा टर्म्स होंगे उनको हम कहते हैं these are compound algebraic expressions। for example 2x + 3, 3x square y + 6x + 2, इसमें एक से ज्यादा टर्म्स हैं, इस एक्सप्रेशंस को हम कहते हैं, इन एक्सप्रेशंस को हम क्या कहेंगे, these are compound expressions। hope you got all this एंड फर्दर इंस्ट्रक्शंस और जो बेसिक इंट्रोडक्शन है हम नेक्स्ट क्लास में देंगे। थैंक यू।